हम जीवन में उनकी बात मानते हैं जिनमें हमारी आस्था होती है, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, जिनसे हमारा प्रेम होता है, जिनसे लगाव होता है। बचपन में माँ की बातें हमारी सुरक्षा कवच बनी और आज तक बन रही है। फिर हम जब विद्यालय में गए तो हमें गुरु जी से प्रेम हो गया, टीचर से प्रेम हो गया, तो उनकी बात मानी तो हम पढ़ गए, लिख गए। वैसे ही भक्ति मार्ग में सतगुरु का वचन जब हम मान लेते हैं तब ही भक्ति संभव है। बिना गुरु के भक्ति संभव नहीं है। इसलिए तो कहा है, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जय बिरंची शंकर सम होए। चाहे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी क्यों न हो जाए, शिव जी क्यों न हो जाए, लेकिन गुरु के बिना कोई भव से पार नहीं जाता है। भव से पार जाने का मतलब जीवन सफल नहीं हो पाता है। सुचारू रूप से सही ढंग से इस जीवन को नहीं जी पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें भक्ति करने के लिए गुरु की शरण लेनी पड़ती है। गुरु ज्ञान जो देता है वो हमारे जीवन का हम आधार बना लेते हैं तो हमारे जीवन में अज्ञान जो होता है वो चला जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। कई भ्रांतियां जो पड़ी होती है चित्त में वो निकल जाती है, भ्रमों का नाश हो जाता है और हम हमारे विवेक बुद्धि को जागृत कर लेते हैं। उससे विवेक बुद्धि जागृत होने से हम सही निर्णय ले पाते हैं। जब निर्णय सही नहीं ले पाएंगे तो भला सही ढंग से काम कैसे कर पाएंगे। निर्णयात्मक शक्ति मजबूत हो जाती है और हम दैनिक जीवन में जो काम करते हैं उनमें भी कामयाब होते हैं। अगर हमारी निर्णयात्मक शक्ति सही नहीं है तो मात्र हम सोचने में रह जाते हैं। मन में एक उलझन होती है, वो उलझन हमारे लिए दुख का कारण बनती है। हम उलझनों से तभी सुलझ पाते हैं जब हम गुरु की शिक्षा दीक्षा लेते हैं। रोज रोज के सत्संग जाने से उसी प्रकार से जैसे रोज मकान की साफ सफाई करना, हमारा चित्त शुद्ध बना रहता है, मन शुद्ध बना रहता है, बुद्धि शुद्ध बने रहते हैं। उससे हम कहीं होने वाली गलतियों से बच जाते हैं। इसलिए सत्संग नितांत आवश्यक है। हरि सिमरन जो करते हैं उससे हमारा जीवन प्रफुल्लित हो जाता है। हमारी बेचैनी, हमारे दुख दर्द सब चले जाते हैं। गुरु के बिना भक्ति संभव नहीं है। जो सोचते हैं कि गुरु के बिना हम भक्ति कर लेंगे तो भक्ति नहीं, मनमति है। इसलिए जीवन में गुरुमत को धारण करना अत्यंत ही आवश्यक है। मन मर्जी की भक्ति न करें। मन मर्जी की भक्ति उलझनों का कारण रहती है, भ्रमों का निवारण नहीं करती, वास्तविकता की पहचान नहीं होती, मिथ्या बातों में उलझे रहते हैं। इसलिए हमें गुरु शरण की आवश्यकता पड़ती है कि हम सही यथार्थ में भक्ति कर पाए। मुक्ति की बात जो करते हैं, बहुत से मरने के बाद की मुक्ति बताते हैं, पर कबीर जी कह रहे हैं, संतों जीवत ही करूँ आशा, मरे मुक्ति होए सो गुरु झूठा दे दिलासा। कोई मरने के बाद मुक्ति होने की बात करता है तो झूठी दिलासा देना है, क्योंकि
उलझे तो हम इसी जीवन में हैं, इसी जीवन में उलझनों में जी रहे हैं। तो सुलझने की जरूरत अभी है। हमें जीवत ही मुक्त होना है। सो हो सकते हैं गुरु कृपा से। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लगत है। गुरु बिन पास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, ब्रह्म को नाश नहीं, संशय रहत है। गुरु बिन बाट नहीं, कोटि बिन हाड़ नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद यूं का महत्व है। सारे वेद इसी बात के साक्षी है कि जीवन में हम गुरु से प्रेरणा लेकर भक्ति करें तो हमारा जीवन सफल है, वरना हम भक्ति में कामयाब नहीं हो सकते। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना चाहूँगा। प्यार से कहना, धन्य रंगलाल जी।